हम अहले सुन्नत व जमात हैं और आपको पता है कि हमारी तरबियत या तबीयत ऐसी नहीं, ना लड़ाने वाली, ना इंतशार और इफ्तराक वाली। लेकिन आपने देखा होगा, तजर्बा देखा होगा कि जिन्होंने हुजूर की ज़ात को बाईपास किया, उन्होंने सहाबे किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के नारे लगाए और इतने नारे लगाए, उनके जश्न मनाए, उनके यौम मनाए, उनके दिन मनाए, यौम उमर मनाया, यौम सिद्दीक मनाया। लेकिन सरकार के दिन मनाने से वो परेशान हुए। सवाल ये है कि जब उमर का दिन मना रहे हो तो जिसके सदके उमर है, परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, घबराना तो नहीं चाहिए। यौम सिद्दीक मनाया जा रहा है, यौम फारूक मनाया जा रहा है, यौम उस्मान मनाया जा रहा है और गज वज के मनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, मनाना चाहिए। लेकिन जिसकी वजह से सिद्दीक को उमर हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जिनके सदके उमर, जिनके सदके उस्मान, जिनके सदके अली, जिनके सदके अली तो बड़ी दूर की बात है, जिनके सदके अंबिया, जिनके सदके रमजान, जिनके सदके कुरान, जिनके सदके सारा जुहान, वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वजह आपने समझी कि बीमारी किधर है। सहाबा का दिन मनाने में दिल हिचकिचाता नहीं, लेकिन नबी का दिन मनाने में और नबी का नाम लेने में, तारीफ करने में दिल घुटता है। पता चला कि वजह है बाईपास करने की, डायरेक्ट सहाबा को मानने की। और दूसरी जगह पर अहले बैत इकराम का जो जिक्र है, मौला अली का जिक्र है, इमाम हुसैन पाक का जिक्र है और धूमधाम से मनाया जाता है। मसला ये नहीं, तनकीद नहीं हम कर रहे, मसला ये है कि उस महफिल पाक में या उस माहौल में इमाम अली मकाम का जिक्र सुबह शाम हो, मौला अली का जिक्र सुबह शाम हो, लेकिन महीने में एक मर्तबा भी नबी पाक का जिक्र ना हो, साल में एक मर्तबा भी ना हो। मैं रियलिटी आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, ये ग्राउंड रियलिटी है कि हुजूर के नाम पर इतना जोश नहीं आता जितना हुसैन के नाम पे जोश आता है, मौला अली के नाम पे इतना जोश आता है उतना हुजूर के नाम पे जोश नहीं आता। क्या वजह है मेरे भाइयों? वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि यहां भी कमी यह है कि इन्होंने डायरेक्ट अहले बैत की तरफ निगाह की, लेकिन असल तो बात यह है कि ये अहले बैत किसके हैं, ये सहाबा किसके हैं। अहले सुन्नत में विलायत इस वजह से है और वली इस वजह से हैं कि अहले सुन्नत जिसको भी देखते हैं मदीने वाले की निस्बत की वजह से देखते हैं। बात समझने की कोशिश करें कि बंदा सरकार के बगैर गुमराह हो जाएगा। सरकार के बगैर अगर किसी को मानेगा तो या नबियों से ऊपर कर देगा, या फिर जब घटाएगा तो फिर तनकीस की तरफ चला जाएगा, नक्श निकालेगा। तो जब सरकार की निस्बत से मानेगा तो फिर उसके अंदर ऐसा अदब आएगा, ऐसा एहतराम आएगा कि जैसे अहले सुन्नत के इमामों ने सिखाया है कि हुजूर के सहाबा अहले बैत हुसैन पाक तो बड़ी दूर की बात है, हुजूर का खून तो बहुत आला है, हुजूर की नस्ल तो बहुत आला है, हुजूर के जिस्म से जो कपड़ा लगा है वो कपड़ा भी इतना आला है, इतना आला है कि अगर उसे मट्टी लग जाए तो हम उसे मैला नहीं कहते। क्या कहते हैं? हमें सिखाया गया है कि उसे मैला नहीं कहना। क्या कहना है? फरमाया खुदा अदब की तौफीक दे तो यूं कहो मट्टी ने दामन अक़दस में पनाह ले रखी है।